तो दोस्तों YouTube पे चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद सबसे पहला जो काम हमें करना होता है और सबसे ज़रूरी काम होता है गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना, जिसमें हमारे पैसे आएंगे, जो रेवेन्यू बनेगा हमारा YouTube से, वो क्रिएट करना होता है। और मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में दे रहा हूँ, जाके देख सकते हो। बहुत सिंपल होता है। आपके पास एक मेल आती है, उस पर लिंक होता है, आपको उस पर क्लिक करके अपनी कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, नेम, एड्रेस, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक नए अपडेट के हिसाब से अब आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी पड़ेगी, जिसको अगर आप नहीं फिल करते हो, अराउंड 31 मई की आई थिंक डेट है, लास्ट डेट है। अगर आप 31 मई तक नहीं फिल करते हो इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को, तो आपकी टोटल यूट्यूब अर्निंग में से 24% यूट्यूब एज अ टैक्स काट लेगा, इनकम टैक्स काट लेगा, जो कि एक कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी अमाउंट टैक्स में चली जाए। 100 रुपये में से 24 रुपये टैक्स में चले जाएंगे। आप इस चीज़ को सेव कर सकते हो इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करके। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आप इस चीज़ को फिल नहीं करते हो, इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को नहीं फिल करते हो, तो आपकी ओवरऑल जो भी अर्निंग होगी यूट्यूब में से, उसमें से 24% यूट्यूब टैक्स काट लेगा। अगर आप इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हो, तब आपका जो टैक्स कटेगा वो सिर्फ उस रेवेन्यू पे कटेगा जो आपके यूएस के व्यूज़ होंगे, या यूएस के व्यूअरशिप से जो भी आपका डॉलर्स बनेंगे या रेवेन्यू बनेगा, उसका 15% कटेगा। तो इंडिया की जो भी क्रिएटर्स हैं, जो लोग हिंदी स्पीकिंग क्रिएटर्स हैं, उनका मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस हमारा आसपास की जगह है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। यूएस में मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वहाँ की ऑडियंस नहीं देखती होगी इंडिया का कंटेंट। लेकिन जो भी हिंदी स्पीकिंग पब्लिक है, वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग व्यूअर्स है, वो थोड़े बहुत तो देखते ही होंगे। तो उतना नुकसान तो होगा ही, 15% वो कटेगा ही कटेगा। लेकिन मेजॉरिटी जो मैं अपनी बताऊँ यार, हमारे जैसे जितने भी क्रिएटर्स हैं, 100% हमारी ऑडियंस इंडियन और आसपास जगह की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की। तो इस फॉर्म को भरने के बाद हमारी जो रेवेन्यू पे जो कोई असर है नहीं होने वाला है, 0% टैक्स ही रहने वाला है। तो आज हम भरने वाले हैं अपना टैक्स। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपना एडसेंस अकाउंट, और सबसे ऊपर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, मैनेज टैक्स इन्फो, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ से हम जाएंगे अपने टैक्स फाइलिंग वाले पेज पे। यहाँ पे वो ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज आएगा, आपके जो अपने ईमेल क्रेडेंशियल्स डालने होंगे वो आप एंटर कर दो। उसके बाद आ जाओगे आप इस पेज पे, जहाँ पे वो सबसे पहले पूछेगा आप किस तरह का अकाउंट है आपका, तो इंडिविजुअल अकाउंट है। नेक्स्ट पूछेगा कि आर यू अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नो। नेक्स्ट नीचे चलेंगे तो यहाँ पे वो 2 तरह के फॉर्म टाइप बताएगा आपको, W8BEN, W8EC1। सबसे पहला वाला, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। तो यस, हमारा ट्रीटी बेनिफिट है, टैक्स ट्रीटी बेनिफिट यूएस के साथ। तो हम सबसे पहला फॉर्म चूज करेंगे W8BEN। अब इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको पूछेगा नेम ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपको अपना ऑफिशियल नाम लिख देना है। दूसरा कॉलम है DBA, नेम एज दिस रिगार्डेड एंटिटी, इसको छोड़ देंगे। थर्ड है कंट्री, तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे इंडिया। और नेक्स्ट है आपका टिन, आपको पे करना है, भरना है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। टिन का मतलब इंडिया में आप पैन समझ सकते हो, तो यहाँ पे हम अपना पैन डिटेल्स फिल करेंगे। और नेक्स्ट, इसके बाद आपको इस पेज पे अपना एड्रेस एंटर करना है, जो आपने एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त डाला था। तो यहाँ पे एड्रेस आप अपना एंटर कर दो। और उसके बाद पूछेगा मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका मेलिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे टिक कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ इसके बाद ये आपसे पूछेगा टैक्स ट्रीटी, यानी आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो यस, वी आर क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स, तो हम करेंगे इस पे यस। और इसके बाद रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, तो यहाँ पे अपनी कंट्री फिर से डाल दो। और अगेन नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास 3 चेक बॉक्स आएंगे। सबसे पहले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा, आर्टिकल एंड पैराग्राफ एक ही है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और विद होल्डिंग में आपको चाहिए 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस पे कर दो 0। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है, रीजन गौरव राय मीट द टर्म्स ऑफ ट्रीटी आर्टिकल, इस पे आपको टिक कर देना है। और फिर आएंगे अगले चेक बॉक्स पे, यहाँ पे फिर एक आर्टिकल का आपको रेफरेंस देगा, इस पे चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपसे फिर 2 चीज़ें पूछेगा,
ट्रीटी रेट 15%, डिफ़ॉल्ट रेट 30, तो हम ट्रीटी में है, हम करेंगे 15%। फिर से इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे और फिर बढ़ेंगे और आगे। लास्ट चेक बॉक्स है अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक ही पैराग्राफ है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि 2 रेट्स है, यहाँ भी ट्रीटी 15 विदाउट ट्रीटी 30, हम आते हैं ट्रीटी के अंदर। तो और लास्ट चेक बॉक्स पे भी आपको टिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आके नेक्स्ट, तो उसके बाद आपको ये पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपने अब तक जितने भी फॉर्म भरे हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने होंगी। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, मतलब चेक करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप कंफर्म हो तो आप कर दो आई कंफर्म और चले जाओ नेक्स्ट। इसके बाद वो लास्ट में आपसे पूछेगा आपके सिग्नेचर मतलब आपका फुल ऑफिशियल नेम, वहाँ पे आप डाल दो अपना पूरा ऑफिशियल नाम। उसके बाद पूछेगा आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो यस, हम खुद अपना फिल कर रहे हैं, तो यस करके नेक्स्ट। उसके बाद पूछेगा हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस, तो हम हमारा इससे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट यूएस से, तो हम करेंगे नो और सर्टिफाई कर देंगे, तो नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल, तो फर्स्ट वाला क्या था, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट्स, यानी पहला वाले के हिसाब से आपका न्यू अकाउंट है एडसेंस अकाउंट जिसमें कभी कोई पेमेंट नहीं आई है, और दूसरा उन क्रिएटर्स के लिए जिनकी पेमेंट रेगुलरली आ रही है काफ़ी टाइम से या एक बार भी आ चुकी है, वो सेकंड वाला चूज़ करेंगे। और हमारा एडसेंस तो अभी क्रिएट हुआ है, एक पेमेंट भी नहीं आई है, तो हम चूज़ करेंगे फर्स्ट और सबमिट। तो सबमिट करने के बाद आपको ये फाइनल पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपने अगर सही टैक्स अपना भरा होगा, सही से इन्फॉर्मेशन भरी होगी, तो सबसे ऊपर लिखा आ रहा होगा अप्रूव्ड, ये हमारा टैक्स फाइल अप्रूव हो चुका है। और नीचे जो भी हमने टैक्स ट्रीटी बेनिफिट क्लेम किए थे, कुछ जगह 15%, कुछ जगह 0%, ये सब क्लेम हो चुके हैं। मोशन पिक्चर्स पे 15%, कॉपीराइट पे 15% और स्क्रीन सर्विसेज WST रेट 0%, ये सारे सक्सेसफुली क्लेम हो चुके हैं। कुछ देर में आपके पास मेल भी आ जाएगी, तो 1 ही मिनट के अंदर मेल भी आ गई है, आप मेल देख सकते हो सामने, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। सो टैक्स इन्फॉर्मेशन अब कंप्लीट है और अब जो है जितनी भी रेवेन्यू होगी उसमें से इंडिया की अर्निंग में से कोई टैक्स नहीं कटेगा। अब जो भी व्यूज़ मेरे यूएस से आएंगे, जिसकी कोई चांस नहीं है, यूएस से जो भी व्यूज़ आएंगे उसमें 15% काट लेंगे। सो आई होप वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और इस वीडियो को आप रख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। इन फ्यूचर कभी भी आपको जब इस तरह की फॉर्म फिलअप करने हो या आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब ये फॉर्म फिलअप करना होगा, याद से कर देना, वरना बहुत तगड़ा टैक्स लगा देगा 24% का। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप इस वीडियो को अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हो। वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगी, तब तक के लिए बाय।